दोस्तों जरा सोचिए, अगर भगवान आपको हर चीज बिना मेहनत दिए, बिना किसी संघर्ष के दे दें तो क्या होगा? पहली बार तो आपको खुशी मिलेगी, दूसरी बार भी अच्छा लगेगा, लेकिन तीसरी बार, चौथी बार फिर आपको मिलेगा क्या? बस आदत। और जहां आदत आ गई वहां कद्र खत्म हो जाती है। जरा सोचिए, अगर हर दिन सूरज उगने पर आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे तो क्या आपको कभी इंद्रधनुष अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि जब कोई चीज हमेशा और आसानी से मिलने लगे तो उसकी सुंदरता खो जाती है। यही कारण है कि भगवान हमें हर चीज सीधे सीधे नहीं देते। भगवान इसलिए कठिनाइयां देते हैं क्योंकि वही हमारी असली परीक्षा है। अब आप कहेंगे, परीक्षा क्यों? हम तो पहले से परेशान हैं। तो सुनिए, सोना जब आग में डाला जाता है तभी उसकी असली चमक बाहर आती है। अगर आग में न डाला जाए तो वही सोना एक साधारण पत्थर की तरह दिखता है। कठिनाई भी आग की तरह है जो हमें जलाती है लेकिन हमें और भी कीमती बना देती है। अब आप कहेंगे, परीक्षा क्यों? हम तो पहले से परेशान हैं। तो सुनिए, जरा सोचिए, सोना अगर कभी आग में न डाला जाए तो कैसा दिखेगा? बस एक साधारण पत्थर जैसा। लेकिन जब उसे आग की ज्वालाओं में तपाया जाता है, बार बार पीटा जाता है, तो वही पत्थर जगमगाता हुआ सोना बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि सोना अपनी चमक के लिए खुद उस जलन को सहता है? अगर वो आग से बचना चाहे तो उसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। अब जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। कितनी बार आपको लगा होगा कि बस अब मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं? लेकिन दोस्तों, यही मुश्किलें आपकी असली काबिलियत को बाहर लाने का तरीका है। अगर बच्चा गिरकर उठना न सीखे तो वो कभी चलना नहीं सीख सकता। उसी तरह इंसान भी जब तक गिर गिर कर नहीं उठता तब तक जीवन जीना और संभलना नहीं सीख सकता। ये जो कठिनाइयां हैं, ये भगवान का तरीका है हमें मजबूत बनाने का। वरना सोचिए, अगर जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिलने लगे तो क्या मजा रह जाएगा? जैसे हर दिन इंद्रधनुष देखने लगे तो उसकी खूबसूरती भी हमें बेमानी लगेगी। ठीक वैसे ही संघर्ष ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। एक किसान की कहानी याद आती है। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बार की फसल मेरी मर्जी से होने दो। बारिश कब हो, धूप कब हो, तूफान ना आए, सब मैं तय करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। फसल आई, खूब हरी भरी दिखी। किसान ने सोचा, अब की बार तो कमाल हो गया। लेकिन जब काटा तो अंदर से खोखली निकली, उसमें दाने ही नहीं थे। किसान हैरान रह गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, तूने हर मुश्किल से बचना चाहा, तूफान और आंधी से डर गया, पर भूल गया कि वही तूफान पौधों की जड़ों को गहराई देते हैं, वही आंधी उन्हें मजबूत बनाती है। दोस्तों, यही सच्चाई हमारी जिंदगी की भी है। जब हम मुश्किलों से भागते हैं तो खोखले हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाते हैं तो अंदर से गहराई पाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आपकी जिंदगी में समस्या आती है तो आप भगवान से क्या कहते हैं? हे प्रभु, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जब खुशियां आती हैं तो कोई नहीं कहता, हे प्रभु, ये सिर्फ मुझे ही क्यों दी? सोचिए जरा, कितना अजीब है ना? सच तो यही है दोस्तों, सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें धैर्य। और जब हम इन दोनों को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करते हैं तभी हम असली जीवन जीते हैं। तो अगली बार जब जीवन की कठिनाई आपके सामने आए तो घबराइए मत, भागिए मत, रोइए मत, मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सोने की तरह निखारने के लिए इस परीक्षा में डाला। क्योंकि याद रखिए, परीक्षा का मतलब असफल होना नहीं होता। परीक्षा का मतलब है आपको अपने असली रूप में, अपनी असली ताकत में ढालना। कठिनाई भी आग की तरह है जो हमें जलाती है लेकिन हमें और भी कीमती बना देती है। कभी आपने गौर किया है, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? अगर बच्चा गिरते ही रोकर बैठ जाए और सोचे, बस मैं अब नहीं चलूंगा, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। लेकिन वह बच्चा बार बार गिरकर उठता है, मुस्कुराता है, कभी रोता है, पर कोशिश करता रहता है और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। दोस्तों, यही जिंदगी की सच्चाई है। जितनी बार जिंदगी आपको गिराए उतनी बार आपको उठना है। भगवान हमें कठिनाइयां इसलिए देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें।
अगर जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे कि धैर्य क्या होता है, विश्वास क्या होता है और संघर्ष का स्वाद कैसा होता है। एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक किसान था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बार की फसल पूरी तरह मेरी मर्जी से होने दो। भगवान ने कहा, ठीक है। किसान ने कहा, बारिश अब हो, धूप अब हो, आंधी बिल्कुल ना हो। भगवान ने सब उसकी बात मान ली। फसल आई, बहुत हरी भरी दिखी। किसान खुश हुआ, लेकिन जब उसने काट कर देखा तो फसल खोखली थी, दाने नहीं थे। किसान हैरान हो गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, तूने सब आसान चाहा, पर तू भूल गया कि आंधी और तूफान भी जरूरी हैं। वही जड़ों को गहराई देते हैं और पौधे को मजबूत बनाते हैं। यही कारण है दोस्तों, जब आपके जीवन में कठिनाई आती है तो समझ लेना, भगवान आपको खोखला नहीं बल्कि गहरा और मजबूत बना रहे हैं। अब मजेदार बात यह है, जब भी मुश्किल आती है हम भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जब सुख आता है तब कोई नहीं कहता, हे प्रभु, ये सिर्फ मुझे ही क्यों दिया? सच तो ये है, सुख और दुख दोनों ही भगवान की तरफ से उपहार हैं। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें धैर्य। कठिनाइयां हमें यह भी सिखाती हैं कि असली साथी कौन है और नकली कौन। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तो हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन जब तूफान आता है वही लोग साथ रह जाते हैं जो सच्चे हैं। इसलिए कभी कभी मुश्किलें भगवान का तरीका होती हैं हमें सच्चाई दिखाने का। दोस्तों, याद रखिए, भगवान परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी असफल नहीं करते। अगर अभी आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो इसका मतलब है कि भगवान आपके लिए एक नई सुबह की तैयारी कर रहे हैं। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज जरूर निकलता है। तो अगली बार जब आपके जीवन में कठिनाई आए तो घबराइए मत, मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी परीक्षा ले रहे हो। क्योंकि जो इंसान परीक्षा में पास हो गया उसे जिंदगी में कभी हार नहीं मिलती। दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी को हिम्मत दे सकता है, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, विश्वास रखिए और याद रखिए, कठिनाइयां कभी आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि आपको भगवान की नजरों में और भी कीमती बनाने आती हैं। जय श्री कृष्ण।